हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज है भैया दूज। मेरी तरफ से आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, साफ कर दिया पूरा घर, पैकिंग भी कर दी है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ घर। तो वैसे तो मैंने साड़ी पहनी थी पर मेरे भाई की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, इसलिए मेरा मूड भी थोड़ा सा ऐसे ही हो रखा है। तो मैंने कहा चलो यार सिंपल कुर्ता डाल लेते हैं। तो ये वाला कुर्ता जो दिवाली के लिए चूज़ किया था वो मैंने आज डाला है। और अभी बच्चे तो तैयार हो गए हैं, अभी ये पता नहीं सारांश को लेके कहाँ गए हैं। और तब हम लोग स्टार्ट करेंगे भैया दूज। पहले मैं यहाँ करवाऊंगी फिर वहाँ जाऊंगी। और कल पूरे दिन ना व्लॉग ना एडिट करने का टाइम मिला ना ही बनाने का, क्योंकि ना कल हम गिफ्ट्स लेने गए थे। मतलब भैया दूज है तो डॉली के लिए, मौली के लिए, आदू के लिए गिफ्ट लिया उन्होंने, सारांश के लिए लिया उसकी ताई जी ने और पुफू ने। तो बस यही होता रहा, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया हमारा। तो अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में जब भैया दूज हम स्टार्ट करेंगे। तो इस बार भैया दूज हम लोग ऊपर कर रहे हैं क्योंकि ऊपर मैंने सारी तैयारियां कर ली थी। मामा जी के साथ इस बार मैं जाने वाली थी घर, क्योंकि मामा जी को मम्मी के पास जाना था। तो मैंने कहा चलो यार मैं भी चल लेती हूँ, हम क्यों फालतू में अपने आप अलग से जाएं, क्योंकि मनीष को ना ज़्यादा टाइम होता नहीं है और वैसे भी भाई दूज की छुट्टी भी नहीं होती है। तो इसीलिए उनको मैंने कहा चलो इस बार आप रहने दो, मैं मामा जी के ही साथ निकल जाऊँगी। तो फटाफट से 10:30 बजे तक मामा जी ने कहा था कि सब कुछ मतलब तैयार रही हो, बिल्कुल ऐसा होता है ना, फिर मम्मी भी वेट कर रही होती हैं और मुझे भी करना होता है जाके। तो यहाँ पर मैंने इसलिए इनको बोला भई जल्दी जल्दी कर लो। सेवियाँ वगैरह मैंने सब बना दी थी, तो वही बच्चों को दिए खाने के लिए। तो यहाँ पर देखो कैसे इतने प्यार से तीनों बहनें मिलकर के अपने भाई को भाई दूज कर रही हैं। तो इसके बाद दीदी और ये लोग तो मेरे ख्याल से थोड़ी देर बाद ही करेंगे, क्योंकि हम लोग तो तब तक निकल जाएंगे, क्योंकि जब तक मतलब सारे घर वाले तैयार हों तभी सब कुछ होता है। पर यहाँ पर बच्चे हमारे तैयार थे क्योंकि मैंने इनको पहले ही बोल दिया था बच्चों को कि भाई 9:30 बजे तक तुम बिल्कुल तैयार रहना, क्योंकि चाची को जाना है। तो इसलिए बेचारे तैयार भी हो गए थे। बब्बू आप नहीं चल रहे नानी के घर है? बहनों तुम तो अभी पिज्जा खा लोगे, फिर पापा ने तो शाम को मंगाया। पापा नहीं मंगा रहे पिज्जा, ये जानबूझ के ना इसको बहला फुसला रहे हैं ताकि ये ना जाए। और रखोगे कैसे इसे? हाथों से और कैसे? पता चल जाए। 1 घंटे वाला काम नहीं है, पूरा दिन देखना पड़ता है बच्चे को। तो मामा अपने साथ इसे ऑफिस भी ले जाएगा। ले जा लोगे मामा? है मामा? हैप्पी भैया दूज। हैप्पी भैया दूज इनका हाल उसमें यूं ही रहता है। तो दीदी और ये जब तक भाई दूज करेंगे तब तक तो मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट उससे पहले ही मैं कर लूँ, बच्चों का और इन दोनों भाई बहनों का भी। तो ये फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के बाद हम लोग निकल गए थे। मामा जी आ चुके थे, चाय वाय पिलाने के बाद हम लोग निकल गए थे, क्योंकि हमें भी जाने में 2.5-3 घंटे लगते ही हैं। तो यहाँ पर आधे रास्ते में हम पहुँच चुके हैं और मतलब पता भी नहीं चला कब पहुँच गए। और वैसे भी मूड थोड़ा लिटिल बिट ऐसा ही था, मतलब ठीक ही था, ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, क्योंकि इस बार आपको पता ही है, मैंने शुरू में भी बताया है कि मेरा मूड क्यों ठीक नहीं है, वो बाकी थोड़ी देर बाद भी बता दूँगी जब हम घर पहुँचेंगे। बाकी रास्ता वगैरह कब कट गया पता ही नहीं चला है। तो सारांश को बड़ा मज़ा आता है जाने में, पर उसको इस बार ना थोड़ा अजीब सा हो रहा था, क्योंकि सारे बच्चे घर में आ रखे थे। तो वो ना नाटक भी कर रहा था बीच बीच में कि नहीं मैं नहीं जा रहा, फिर मैं खेलूँगा किसके साथ। फिर उसको याद आ रहा था कि मौली दीदी भी चली जाएगी, डॉली दीदी भी स्कूल में जाएगी, तो स्कूल वगैरह खुल जाएंगे तो फिर से पढ़ाई शुरू हो जाएंगी। और पता है हम इसका स्कूल बैग लाना भूल गए। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो मैंने इसके लिए नोटबुक्स यहीं पर मंगा दिए हैं पापा से। मैंने कहा चलो बुक कैसे भी मैनेज कर लेंगे, पर नोटबुक्स तो मैंने मंगाई ली थी। और यहाँ पर मैं खाना लेके आई थी बंदरों के लिए, क्योंकि यहाँ से मैं जब भी निकलती हूँ ना खाना ज़रूर दे के जाती हूँ। हमारे लिए तो वो सिर्फ एक बचा हुआ खाना होता है, पर इनके लिए बहुत कुछ होता है। बेचारे इतने खाते हैं ना, इतने इकट्ठे हो जाते हैं ना सारे के सारे। तो मेरा आपसे भी यही कहना है कि जब भी आओ जाओ, खाना ना हो तो फ्रूट्स ही ले जा लो, जैसे केले ले लिए 1-2 दर्जन, तो अच्छा लगता है। तो घर हम लोग पहुँच चुके थे। तो मामा जी के साथ टाइम कब कट गया पता ही नहीं चला, बहुत अच्छे से मतलब मज़ा आया। और घर देखो, घर आते ही टूबी महाराज कैसे एक्साइटेड हो जाता है मिलने के लिए। घर में कोई भी पेट हो उसको भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं भी मिलूँ, मुझे भी खोल दो। पर ये ना बहुत गंदी तरीके से मिलता है, ऊपर उछल के मतलब गिरा ही देता है इंसान को, इसलिए इसको बांध के रखते हैं शुरू में। तो 5-10 मिनट हमें आए हुए हो चुके थे। यहाँ पर मैंने फटाफट से अपना हाथ मुँह धो करके ये प्लेट सजाई, क्योंकि बहन ने भी अभी नहीं किया था भाई दूज। शुरू मैं करती हूँ तो उसके बाद वो करती है। तो यहाँ पर दिया वगैरह बाल देते हैं। और ये माला ना मामा जी बना के लाए थे, क्योंकि क्या होता है ना वहाँ पर मतलब मेरी मम्मी और के उधर ना माला वगैरह भी पहनाते हैं, पर हमने ऐसा नहीं मतलब कभी
ध्यान ही नहीं दिया इन चीज़ों में। तो पर इस बार मामा जी ले आए थे तो मैंने कहा चलो यार मैं भी पिला देती। तो यहाँ पर मैं फटाफट से थाली रेडी कर देती हूँ क्योंकि हमें पहुँचते पहुँचते 1:30 से 2 तो बज ही गए थे क्योंकि जाम में हम फंस गए थे। आज के टाइम पे होता है ना, सारी बहनें आ रही जा रही होती है तो भीड़ भाड़ जाम भी लग ही जाता है। तो यहाँ पर हमने भाई दूज कर दिया है शुरू। 1:30 से 2 हमें बज ही चुके थे तो हमने कहा चलो फटाफट से निपटा देते हैं। और इस बार मेरा मूड ज़्यादा खास इसीलिए अच्छा नहीं है क्योंकि ना मेरे भाई को ना डेंगू हो गया है। तो अब कहाँ से हुआ है, क्या हुआ है, ये भाई किसको पता होता है एग्जैक्ट। कहीं भी भाई लड़का है, घूमता फिरता रहता है, जाता रहता है, जिम भी जाता था, अब फ्लैट देखने के लिए भी गया था। तो पता नहीं अब कहाँ से हुआ है, पर 3-4 दिन तक तो उसकी बहुत हालत ख़राब रही है। मतलब आज जिस दिन भाई दूज था उससे पहले दिन से लेकर पहले 4 दिनों तक वो बिल्कुल लेटा ही रहा। उसको वॉमिटिंग भी हो रही थी, थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द भी हो रहा था। और खैर डेंगू के फीवर में तो आपको पता ही, जिसको हुआ होगा उन्हें पता ही होगा कि शरीर एकदम टूट जाता है। तो ऐसे ही था वो। आज के टाइम पे पता नहीं कैसे खड़ा उठा। मतलब मम्मी बोल रही थी कि हाथ मुंह धोया उसने और बेचारा बैठा हुआ था। इतनी भी हिम्मत उसने दिखा दी, वो भी काफ़ी है। तो ये होता है कि 4-5 दिन तो बहुत बुरी हालत होती है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जब वो प्लेटलेट्स अपने आप बढ़ने लगती है ना तो फिर इंसान थोड़ा सा रिकवर करना शुरू कर देता है। तो हमने उसको फटाफट से भाई दूज कर दिया। मम्मी मामा जी के भाई दूज कर रही हैं और मामा जी पूरी पकौड़ी भी लेके आए थे क्योंकि मामा जी हमेशा पूरी पकौड़ी लेके आते हैं। तो मामी ने पूरियाँ और पकौड़ियाँ भिजवाई थी। वो तो मैंने सोच रखा था कि जैसे भाई दूज होगा मैं अब चाय के साथ खा लूँगी क्योंकि ऐसा होता है ना, मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। वैसे तो मोस्टली ऐसे ही होता होगा, भाई बहन बिना भाई दूज करे या रक्षाबंधन करे खाना वाना नहीं खाते होंगे, पर मैं तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो मेरे ख्याल से मम्मी भी नहीं खाती है मेरी, तभी हमने नहीं खाया क्योंकि जो हमने देखा है वही हमने सीखा है। तो मैं और मम्मी ने भी नहीं खाया था। बाकी भाई को थोड़ा बहुत नाश्ता करवा दिया था क्योंकि उसको दवाई भी खिलानी थी। और अब सारांश को उसकी नानी टीका लगा रही है। वो रक्षाबंधन में भी लगाती है और अभी भी लगाती है। टीका लगाना बहुत पसंद है और एक माला उसको भी पिनाई दी है कि चलो खुश हो जाएगा वो भी। नानी के घर आके कैसा लग रहा है? बढ़िया। अभी तो बढ़िया लगना शुरू ही हुआ है। बोल मामा कहाँ से क्या लाए हो, मामा क्या लाए हो? तो यहाँ पर चाय वगैरह बन के आ गई है। बहन ने चाय बना दी थी और उसके बाद हम लोग गरम गरम चाय पीते हैं। फिर जब पापा आ जाएंगे तब जाके लंच करेंगे। तो तब तक थोड़ा बहुत स्नैक्स, नमकीन, बिस्किट, दिवाली गई है तो दिवाली की थोड़ी बहुत मिठाई भी होगी। वैसे तो अब ज़्यादा लोग कोई मिठाई नहीं बांटते, गिफ्ट्स वगैरह ही चलते हैं, पर 1-2 डब्बे फिर भी हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी अपना वही पेंडेंट देख रही है जो मैंने ज्वेलरी शॉप से ख़रीदा था ना, आप सबके साथ भी मैंने शेयर किया था, जिसमें हमने 4 मंगलसूत्र। क्या हाल है जी? बस बढ़िया। बब्बू तो लाया नहीं। बब्बू ने एकदम से प्रकट हो जाए चिप्स चॉकलेट देख के। तो नाना जैसे ही लंच करने के लिए आए वैसे ही सारांश छुप गया कि नाना को वो करूँगा कि मैं आया ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर वो उसे ही ढूंढ रहे थे और टूबी को अपना ही प्यार चाहिए था। अब वो कह रहा था मेरे को भी मिलो क्योंकि मैं उससे ना आधे पौने घंटे बाद ही मिलती हूँ ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, वरना वो ना पता क्या करता है, धक्का मुक्की कर देता है और गिरा देता है। तो यहाँ पर शाम के टाइम पर हमने मंगा लिया था पिज़्ज़ा क्योंकि सारांश को खाना था पिज़्ज़ा और उसकी मौसी को भी खाना था। मेरे भाई ने नहीं खाना है क्योंकि उसका अभी बिल्कुल लिक्विड डाइट चल रहा है, डॉक्टर ने सख्त मना करा है। तो उसको, वो तो खैर अंदर रूम में ही था, हम लोग ही बाहर बैठ के खा रहे थे। आपको कैसा लगा व्लॉग, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।